तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्मी जमा हो गई। तो उन्होंने उनके सेवक बिहारीलाल को बोला सारा लक्ष्मी दे दो मुझे। तो उन्होंने 12 रुपए बाजू में रखे और बाकी बचे हुए 188 200 थे उनके पास, वो दे दिए बाबा महाराज को। तो बाबा महाराज को समझता नहीं था, मतलब उनको पता नहीं था, उनको दिखता भी नहीं था, उनको पता नहीं टोटल अमाउंट कितनी आई है। लेकिन उन्होंने बोला अरे 12 रुपए क्यों रखे, सब पैसा लाएगा। उनको सब पता था, सब पैसा दिया। बोले क्या करना है, इससे जाके रसगुल्ला लेके आओ। और 200 रुपए का रसगुल्ला लाए उस जमाने में। अभी 2 लाख से भी ज्यादा होगा वो पैसा, आप लोग ज्यादा जानते हैं मेरे से ये सब पैसे के हिसाब किताब। तो वो सारे रसगुल्ले लाए और क्या करना है, धाम के कुत्तों को खिलाओ। हम लोग कुत्तों को पत्थर मारते हैं, अभी आते आते किसी ने मारा भी होगा। हाँ, हमको तो ऐसा लगता है ये कुत्ता दिखे तो उसको पत्थर मारना है ना, तो उसको पत्थर मारते हैं हम लोग। बोले ये धाम के नवदीप के कुत्ते हैं, ये कोई साधारण कुत्ते नहीं है, ये पिछले जन्म के हजारों हजारों साल के ऋषि मुनि हो सकते हैं, जो इनको यहाँ पर जन्म मिला है, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। जब बाबा महाराज प्रसाद पाते थे तो पास में कुतिया थी, शी डॉग, एक कुतिया थी। तो उसको कुछ पीले हो गए थे, पीले बोलते हैं गलुड़िया, कुतरी नाना गलुड़िया। तो गलुड़िया सब आते थे बाबा महाराज के पेट में खाते थे। बाबा महाराज तो उनको आंखों को ज्यादा दिखाई नहीं देता था, तो उनके बिहारीलाल को दूर भगाया था। तब बाबा महाराज ने बोला था 200 रुपये जाके सब रसगुल्ला लेकर सबको खिलाओ, और आज से आगे वो मिले प्लेट में खाए तो खाने दो, उनको भगाओ मत। अरे गलुड़िया तो छोड़ दो, कोई दूसरा व्यक्ति भी हमारे प्लेट में खाता है ना, तो हमको लगता है मेरा रसगुल्ला लिया, मेरा गुलाब जामुन लिया। हमारी नियत तो कुत्ते से बदतर है, ऐसा है। तो बाबा महाराज के ये लीला यहाँ हुए थे, और भी बहुत सारी लीलाएं। यहाँ पर पीछे बाबा महाराज बकुल का वृक्ष है, जहाँ पर नीचे वो बैठते थे और बैठकर भगवान का भजन करते थे। और ऐसा कहा जाता है वहीं पर उनको भगवत धाम में जो उनका स्वरूप है कुसुम मंजरी, उनका वो दर्शन साक्षात्कार यहीं पर हुआ था। सन 1880 में जब श्री भक्तिविनोद ठाकुर उड़ीसा छोड़कर, जगन्नाथपुरी छोड़कर यहाँ आए, तो पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। और जब उनसे मिले तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे पाखंडी और ढोंगी साधु भी हुआ करते थे। जैसे आज भी है, यूट्यूब खोलो सब लोग बोलते मैं भगवान हूँ और भगवान का अवतार हूँ। वैसे ही उस जमाने में बहुत सारा मार्केट बढ़ गया था भगवान लोगों का, और खुद को भगवान का, हरे इसको रोक लगी है, तो खुद को भगवान का प्रतिनिधि या भक्त बताते थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते थे, तो बार बार आकर उनके पास शिक्षा ग्रहण करते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर की शुद्धता देखकर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनको आशीर्वाद देते थे और कई सारी कृपा प्रदान करते थे। तो हुआ ऐसे, सबसे महत्वपूर्ण चीज जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जीवन में, जब श्री भक्तिविनोद ठाकुर, अभी हम अगर भगवान चाहेंगे तो कल जाएंगे, वहाँ उनका घर है, जालेंगे जो सरस्वती नदी क्रॉस की उधर ही उनका घर है। वहां पर अपने घर के बरामदा में घूम रहे थे सुबह, तो उनको जहाँ पर अभी योगपीठ है, जहाँ हम कल गए थे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, वहां से बहुत सारी रोशनी आ रही थी, उजाला आ रहा था, इट वॉज ब्राइट, बहुत सारा उजाला आ रहा था। तो उन्होंने देखा ये क्या है, और फिर वो शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। और शास्त्रों के अध्ययन से उनको पता चला कि महाप्रभु का जन्म जो है वो गंगा के उस पार हुआ, जहाँ पर अभी योगपीठ है वहां पर हुआ है। क्योंकि गंगा का प्रवाह हमेशा बदलते रहता है, गंगा इतनी शक्तिशाली है, वो बार बार बदलते रहता है। आप किसी भी दिशा में जाओ, नदिया जिले में हर तरफ गंगा ही गंगा है, कहीं अलकनंदा कहते हैं, कहीं आलंगी कहते हैं, कहीं भागीरथी कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके। तो उसका प्रवाह बार बार बदलते रहता है। तो शास्त्रों में तो कहा गया था कि गंगा के पूर्व किनारे पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, लेकिन अभी ये भाग देखा जाए नवदीप टाउन, ये तो पश्चिम भाग में, और कई सारे लोग लगभग 200 साल से इसको ही जन्मस्थान बोलने लगे थे, इस टाउन को, नवदीप टाउन को। क्योंकि शास्त्र में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ,
नवद्वीप में, नवद्वीप मतलब एक टाउन नहीं, नवद्वीप मतलब 9 आइलैंड्स, 9 अलग अलग प्रकार के द्वीप को नवद्वीप कहा जाता है। जैसे वृंदावन है तो वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और अभी का वृंदावन टाउन सब मिलकर वृंदावन होता है। तो इस प्रकार से नवद्वीप मतलब एक 9 आइलैंड्स मिलकर होते हैं। तो नवद्वीप में हुआ, लेकिन नवद्वीप में जो अंतर द्वीप है उसमें हुआ था। तो ये सबको ध्यान में नहीं आ रहा था। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सारा रिसर्च किया, संशोधन किया, उनको पता चला कि कहाँ पर है। अभी जहाँ योगपीठ है वही कंफर्म हो गया, लेकिन उनको ये घोषणा करने के लिए कोई बड़े आचार्य की जरूरत थी, क्योंकि वो खुद बोलेंगे तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते। इसीलिए वो सिद्ध बाबा जी महाराज के पास यहाँ आए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास, और उनको निवेदन किए कि कृपया आप आकर मैं जो बोल रहा हूँ उसको कंफर्म करिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय लगभग 125 ईयर्स के ऊपर थे। उनको चलने फिरने तो नहीं आ रहा था। बिहारीलाल उनको टोकरी में लेकर उठाकर लाए, और जहां पर हम कल गए थे योगपीठ, नीम के वृक्ष के नीचे, उस एरिया में सब जगह तुलसी उगे थे, सब जगह। और यह वर्णन पाया जाता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सज्जन पोषणी भक्तिनाथ ठाकुर की पत्रिका थी, मासिक पत्रिका, और बाद में उसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हार्मोनियस नाम के प्रसिद्ध कर दिए। तो उसमें वर्णन है कि किस प्रकार, तारीख और वार के साथ वर्णन है, किस प्रकार श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज टोकरी में बैठकर आए। वहां पर भक्तिनाथ ठाकुर थे, बिहारीलाल थे, जगन्नाथ दास बाबा जी थे, गौर किशोर दास बाबा जी भी थे, और छोटे विमल प्रसाद। ये कौन थे? विमल प्रसाद भक्तिनाथ ठाकुर के पुत्र थे, जो बाद में जाकर प्रभुपाद जी के गुरु बने, ये भी थे। और जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, सोचो आप, उनको 130 135 शायद उनकी उम्र होगी, उससे भी ज्यादा हो सकती है, उनको दिखता नहीं है, उनके आंखों के पलकें उठाई जाती है। जब उन्होंने देखा वो नीम का वृक्ष और वो सब सारे तुलसी के पौधे, तो तुरंत उन्होंने अपने टोकरी से, अपने बास्केट से छलांग लगाई और बोले, यही तो है निमाई जन्म भूमि, यही तो है निमाई की जन्म भूमि। ऐसा बोल के 10-10, 15-15 फीट ऊंचे ऊपर उठ के बड़े बड़े छलांग लगाकर कीर्तन करने लगे। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, बाबा जी महाराज बहुत कड़क तपस्वी थे। वो चातुर्मास बहुत अच्छे पालन करते थे। कड़क चातुर्मास समझते? बारिश के 4 महीने, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, करेक्ट? तो ज्येष्ठ मास में पहले महीने में वो क्या करते थे, केवल शाम के समय 4 केले खाते थे। केले समझते? बनाना, क्या बोलते गुजराती में? केळू, केळू खाते थे वो। 4 बनाना शाम के समय खाते थे, सुबह नहीं। दूसरे महीने में 2 पेरू खाते थे। पेरू क्या बोलते? जमरू, जमरू खाते थे दूसरे महीने में। 2 महीने शाम को खाते थे 2 जमरू, ठीक है। और तीसरे महीने में वो सत्तू खाते थे। सत्तू समझते मतलब? हाँ, वे को क्या बोलते हैं गुजराती में? वे। इंग्लिश किसका अच्छा? वे मतलब वो सत्तू जैसा होता है, हाँ, चने के जैसा। वो शाम को खाते थे। और चौथे महीने में शाम के समय केले का फूल जो होता था उसको उबाल के खाते थे बिना नमक का।
कितने लोग फॉलो करेंगे ऐसा? तो ऐसा चातुर्मास को पालन करते थे। और वहां पर जैसा वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कीर्तन करने लगे, भक्तिविनोद ठाकुर समझ गए यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, पूरी दुनिया को उन्होंने उजागर करके दिखाया। इसीलिए हमने जो पहले प्रणाम मंत्र गाया उसका नाम है गौर अविर भाव भूमेस्तुम निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। शायद वो लोग आ गए, हाँ तो ठीक है। तो वहीं पर श्रील विमल प्रसाद मिले थे, तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने बोला वैष्णव पंजिका बनाओ। वैष्णव कैलेंडर जो है वो जगन्नाथ दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बनाने के लिए बनाया बोला था, तो इसलिए उन्होंने बनाना चालू किया। उसी दिन उन्होंने बोला था कि विष्णु प्रिया का वो जन्म स्थान है। ऐसा भी लगभग प्रतीत होता है वो दिन वसंत पंचमी का था। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, शुद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।